हाँ बच्चों, आज के इस टर्म पर हम समाकलन के अनुप्रयोग के कुछ सवाल लेकर आए हैं। हमारे सिलेबस में समाकलन के अनुप्रयोग में अब कुछ छोटा सा ही पार्ट बचा है। उसमें साधारण वक्रों के अंतर्गत घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा जाता है। ठीक, उन वक्रों में कौन कौन से आते हैं? एक तो दीर्घवृत्त आता है, दूसरा वृत्त आता है और परवलय आता है। इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। तो इस टर्म पर दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न दिया गया है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, अब ये दीर्घवृत्त का मानक रूप दिया गया है, कैसे इसको हल करना है? सबसे पहले दीर्घवृत्त का समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। बेटा ये मानक रूप है। अगर मानक रूप न दिया तो यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी होती हैं, इसके कई सवाल बनते हैं। एक 5 नंबर में आना है तो इसका पहले व्यापक समीकरण तुलना करके मान निकालते। अब ये मानक समीकरण है तो इसको मैं मानक समीकरण से पहले वक्र बना लेना है। वक्र बनाने के लिए जो हमारा ये दिया गया है उसको बताया था, दीर्घवृत्त का कैसा बनता है? अंडाकार। अब इसमें ए और बी अगर ग्रेटर देन ए होता है तो एक्स अक्ष पे बड़ा बनता है, ग्रेटर देन बी होता है तो वाई अक्ष पे बड़ा होता है। यहाँ ये कुछ नहीं लिखा है तो अपना एक्स अक्ष वाला बड़ा बनाओ चाहे वाई अक्ष वाला बड़ा बनाओ। ठीक है, तो ये इसका एक वक्र बना दिया। ये हो गई दीर्घाक्ष, ये हो गई इसकी लघु अक्ष। ये व्यापक रूप है तो इसका केंद्र यहां पर होगा 0,0 पर। यहां से यहां तक ये एक्स अक्ष है, एक्स के नीचे जो होता है एक्स अक्ष का अंतःखंड है ए, तो यहां से यहां तक का मान ए होता है। तो इस बिंदु का मान मिल गया a,0। एक्स अक्ष है तो y का मान 0। इधर वाला ये वाला मान एक्स अक्ष पे माइनस पे है तो माइनस का a,0 ये बिंदु मिला। ये लघु अक्ष है तो यहां का मान होगा 0,b। वाई अक्ष है, वाई अक्ष पे एक्स का 0, वाई का मान वाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड बी है, नीचे वाई अक्ष का माइनस है तो ये वाला बिंदु जो होगा 0,-b होगा। ठीक है बेटा, अब बताया था कि अगर हमें एक्स अक्ष को लेकर चल रहे हैं तो सूत्र है वाई डी एक्स लगेगा, अगर वाई अक्ष को लेकर चल रहे हैं तो सूत्र एक्स डी वाई लगेगा। जब कुछ दिया ना जाए, लिमिट हमें पता है दोनों, एक्स अक्ष की भी सीमा ज्ञात हो रही है यहां से यहां तक 0 से a तक, तो एक्स अक्ष से हल कर सकते हैं। अगर y लें तो 0 से b तक y से हल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो जब कुछ कहा ना जाए तो एक्स अक्ष का लेके चलते हैं। अब ये समीकरण लिखा है, इसका ये चित्र बन गया। अब इसका संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ रहा, करा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। कभी पूछता है प्रथम चतुर्थांश में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो केवल इस भाग का निकालते हैं, इस भाग का। और जब प्रथम चतुर्थांश ना कहे, संपूर्ण कहे, तो ये सभी भाग का निकालते हैं। उसके लिए एक भाग का केवल ज्ञात करना है, केवल एक भाग का ज्ञात कर ले और उसमें 4 का गुणा कर दे, संपूर्ण का निकल आता है। ठीक है, अब इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले यहां से y का मान निकालें, y का मान निकालकर क्लियर कर लें। क्या होगा? समीकरण 1 से y का मान निकालें, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर, ये प्लस का उधर पहुंचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसको एलसीएम लेके शुद्ध रूप लिख लो, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कितना एलसीएम आ गया? ए स्क्वायर, इसका इधर गुणा इसका इधर, तो ए स्क्वायर का 1 में गुणा ए स्क्वायर माइनस 1 का एक्स स्क्वायर में गुणा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये इधर कर दो, y का मान निकालना है तो नई लाइन से वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वाले इधर पहुंचा दिया, नीचे वाला लिख दिया, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहां से y का मान निकालना है। जब y का निकालेंगे, क्योंकि सूत्र में होता है समाकलन लिमिट लगाकर, और y dx, जब x अक्ष लेके चलते हैं तो y dx लगता है सूत्र, तो y का मान निकाल रहे। अब यहां से ये घात हटेगी, क्या हो जाएगा?
इस जगह रूट लग जाएगा। अब ये दोनों पे वर्ग है, मल्टीप्लाई लगाए तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाहर आ गया, बी अपॉन ए, रूट में क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई का मान आ गया। अब वाई का मान निकल आया, ये दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त के केंद्र 0,0 में दीर्घात ये है और लघुवत ये है। चित्र से पता चल गया, व्यापक रूप में यही होता है। अब सीधे तुम्हें लिख देना है अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल कौन सूत्र लगाओगे, एक्स अक्ष पे चल रहे 0 से a की तरफ, y dx, लिमिट इस जगह से 0 से यहां 0x का मान, यहां से यहां तक जा रहा है, ये a है तो लिमिट हमारी हो गई 0 से a। ठीक है बेटा, ये चित्र व्यापक रूप का यही बनेगा, इसको तैयार करना है, यहाँ पे यही बिंदु होंगे, बस लिमिट हमारी ये हो जाएगी 0 से, संख्याएं होंगी तुलना करके फिर निकालेंगे। अब y का मान रख दो, समाकलन 0 से a, y का मान b अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। b अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, x में समाकलन जिसपे d लगा होता है वो चर होता है, तो ये वाला चर है x वाला पद, ये अंदर रहेगा, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया और ये इतने भाग का निकलेगा, इस भाग का। अब पूछ रहा है संपूर्ण गृह क्षेत्र का क्षेत्रफल, जितना ये होगा उतना ये, उतना ये, इतना ही ये, तो कितने भाग हो गए, 4। हाँ तो 1 का निकाल दें और इसमें 4 का गुणा कर दें एक साथ, तो सीधे आ जाएगा, तो ये आ गया 4 बी अपॉन ए। अब इसके बाद में ये बचा 0 से a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अभी बेटा ये तुम्हारा व्यापक समाकलन का एक सूत्र हो गया, पढ़े हो ये क्या होता है, इधर लिखे दे रहे, इसका सूत्र होता है x अपॉन 2, जैसा पद लिखा है वही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस अगर ए का है मान तो यहाँ पे प्लस आता है, ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए, ये वाला बेटा होता है सूत्र, इसका समाकलन मान रख दिया इसका सीधे 4 बी अपॉन ए, इसका पूरा मान एक्स बटे 2 पूरा पद ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए, लिमिट लगा दो 0 से a। अब बेटा लिमिट लगाओ, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आया 4 बी अपॉन ए। देखो पहले x की जगह अपर लिमिट, जब यहाँ पे अपर लिमिट लिखेंगे x की जगह a बटे 2, यहां पर जैसे ही a लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस माइनस कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 0, तो ये पहला पद पूरा 0 हो जाएगा ये रखने पर। ठीक है, समझ में आ गया, करके देख लो, x की जगह a अपर लिमिट a बटे 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह ए बटे ए, ये तो हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह 0 रखना है, जैसे एक्स की जगह 0 रखेंगे पूरा पद 0 प्लस यहाँ 0 रखेंगे साइन 0, वो भी होगा, कितना मान होगा 0, 0 बटे ए 0, सीधे लिख सकते हो, क्या आ गया, ये वाला पद बचा। अब इसको देखें 4 बी अपॉन ए बटे 2 ए स्क्वायर कट गया, 0 0 गुना इसमें करेंगे 0 प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 1, ये एक एक कैंसिल है, 1 ये 0 खत्म, अंदर 4 का गुणा 4 बी अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 कितने अंश पे होता है पाई बाई 2, 90 रेडियन में लिखना है पाई बाई 2, तो ये आ गया पाई बाई 2, पूरा इसका मान होता है
साइन इनवर्स 1 बराबर पाई बाई 2। ठीक है, अब देखो ए से एक ए कट गया, ये दो दो मिलके 4, ये 4 कट गया, क्या आया बी ए इंटू पाई। अब शुद्ध रूप में इसको लिख दो पाई ए बी, ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ये वाला व्यापक रूप था, उसको हल किया है। निश्चित आता है इसका, अब इसके कई रूपों में आते हैं, जैसे ये लिखा है, तुम्हें ये तैयार करना है, सूत्र यही लगेगा सभी सवालों में। अब इसके रूप कौन कौन से होते हैं बेटा, उनको तैयार करना है। ठीक है, आप कुछ लिख दे रहे हैं। पहला जैसे ये आता है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 बराबर ए। कहा जाएगा इस दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पूरा सवाल यही वाला बना है। इससे तुलना करेंगे, ए स्क्वायर कितना गया 16, तो ए बराबर कितना निकलेगा प्लस माइनस 4, बी स्क्वायर 4, तो बी का मान प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2, तो ये बी का मान निकला, ए का मान निकला। ठीक है, तो इससे अब हमारी लिमिट निकलेंगी, जहां पे ये ए लिखा है माइनस ए लिखा, वहां पर आ जाएगा +4, यहाँ -4, ये +2, ये -2, पूरा सेम, लिमिट केवल चेंज हो गई। ठीक है बेटा, y का मान जैसे इससे निकाला था ऐसे इससे निकालना है y का मान। इसमें परिवर्तन हो जाएगा, पूरे सवाल में a की जगह 4 रखना है, b की जगह 2 रखना। ठीक, तो एक ये हो गया, बहुत आता है। इसके बाद इसका दूसरा रूप हो सकता है 16 की जगह 9 लिखा हो, यहाँ 16 लिखा हो। फिर तुलना करेंगे, ए स्क्वायर का मान 9, तो ए का मान +-3, बी का मान +-4। अब जब इस प्रकार का आएगा तो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि ये वाला बी का मान बड़ा है, ए का मान छोटा है, तो तुम्हारा चित्र बस बदल जाएगा। अब चित्र ये x अक्ष पे दीर्घवृत्त बना है, अब इसको y अक्ष पे ऐसे बना देना है। लिमिट वही रहेंगी, 0 से -3 से 0, 3 से 0, ऊपर वाला 0,4, नीचे आ जाएगा 0,-4। तो y की यदि संख्या बड़ी हो तो उसमें y अक्ष पे बनाते हैं, x की संख्या बड़ी हो तो x अक्ष पे बनाते हैं, व्यापक है तो ऐसा बनाते हैं। क्लियर हुआ? तो इसके कोई भी सवाल आएंगे कंप्लीट। दीर्घवृत्त देखो ऐसा ही एक वृत्त का आता है, और बेटा इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं। ये व्यापक रूप का आंसर याद कर लो, पाई ए बी। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है पाई ए बी। और इसकी तरह कोई भी दिया, जैसे ये दिया जा रहा है, इसका आंसर कितना होगा। हमने 5 नंबर सवाल लगाया परीक्षा में, तो हमारा आंसर वहीं पे क्लियर हो जाएगा कि सही आया कि गलत आया है। उसके लिए यहाँ पर ए का मान कितना आया 3, बी का मान कितना आया 4, बस ए बी के मान यहाँ रख दो, 4 गुणा 3, 4 3 12 पाई। क्लियर आंसर इसका, तुरंत सवाल का आंसर भी क्लियर हो जाएगा। अगर कोई गलती है तो उनको चेक कर सकते हैं। इसके बाद जैसे दूसरा सवाल था, यहाँ पे 16 था, यहाँ 4 था, ए का मान कितना हो जाएगा 4, बी का मान 2, स्क्वायर हो रहे हैं, वर्गमूल लेके निकालने हैं, तो ए का मान 4, बी का मान 2, तो क्या आंसर आ जाएगा 4 गुणा 2 8 पाई। ठीक है, तो आंसर भी इसका चेक हो जाएगा, केवल तुमको व्यापक वाले का आंसर इसको देख लेना है, पाई ए बी है। ठीक है, अब देखते हैं वृत्त वाले का। देखो बेटा, दूसरा इसका वृत्त का है, जैसे दीर्घवृत्त है वैसे वृत्त, इसमें संबंधित कई सवाल आते हैं। कह रहा है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी मानक रूप लिखा है वृत्त का, तो चित्र वृत्त का बना के इसकी लिमिट निकालेंगे, इसके बाद क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये वृत्त कौन सा है, जिसके केंद्र मूल बिंदु पर है। ये क्या होती है त्रिज्या, ये त्रिज्या है, ए त्रिज्या स्क्वायर लिखा है, होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर है। तो सबसे पहले इसको शुद्ध रूप में लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये वृत्त जैसा है उसको लिखा कि दिया गया वृत्त, इसके केंद्र 0,0 है तथा इसकी त्रिज्या ए है। वृत्त की केंद्र 0,0, इसको मूल बिंदु कह सकते हैं, 0,0 कह दे की बात है, केंद्र 0,0 तथा त्रिज्या ए है। अब इसका ग्राफ बनाए, बस समाकलन के अनुप्रयोग में कोई भी वक्र दिया जाएगा, ग्राफ बनाना है, बिना ग्राफ के कोई सवाल नहीं हल हो सकता। लिमिट हमारी ग्राफ ही से निकलती है,
पढ़ा है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं इस टर्न पर, सभी मानक रूप में। मानक रूप अगर तैयार तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, तुरंत उसका आंसर आ जाएगा। बनाओ व्रत। केंद्र बीच में दे देना है, ये वृत्त बना। ये बेटा इसका केंद्र हो गया 0,0। त्रिज्या कितनी है? a। त्रिज्या होती क्या है वृत्त की? केंद्र से परिध तक की दूरी। यहां तक का मान a है, यहां तक का a, यहां तक a, यहां तक a। कोई भी हमें केवल एक ही पद लेना है। यहां पर कौन सा हो जाएगा? x अक्ष है, a,0। अगर इधर आएगा तो -a,0। अब इसमें भी प्रश्न को देखना है, कभी पूछ देता है वृत्त से घिरे छेद का क्षेत्रफल प्रथम चतुर्थांश में ज्ञात कीजिए, इसमें पूछता है तो केवल इतने ही भाग का निकालता है। जब प्रथम चतुर्थांश ना लिखा हो तो पूरे का पूछता है, संपूर्ण लिखा हो या ना लिखा हो, घिरे छेद का क्षेत्रफल पूछ रहा है, संपूर्ण का निकालना है। तो नियम के अनुसार यहाँ पे x अक्ष ले ली, ये x की लिमिट आ रही है, x अक्ष ले लिया, ये इस वक्र का केवल निकाल दें, प्रथम चतुर्थांश का। निकालने के बाद में लिमिट लगा दी 0 से, पूरा आ जाएगा। और जितना ये भाग होगा उतना ये, उतना ये, उतना ये, उसमें 4 का गुणा कर देंगे, संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। अब इसके लिए पहले यहां से y का मान निकाल दें, आवश्यकता पड़ती y की। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से y का मान निकालें। y², ये x प्लस का उधर जाएगा माइनस का, a² माइनस x², तो y बराबर रूट लग गया a² माइनस x²। ठीक है। अब अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल जो पूछा जा रहा है इसी में आ गया, अभीष्ट केवल लिख दिया, कंप्लीट इसी में सब। क्या है? अब y का मान निकाला है, x अक्ष पे लिमिट निकल रही है, तो सूत्र क्या बताया था? y dx, वो लगा देना है। बस यहाँ अगर लिमिट हमारी y की है तो यहाँ पे सूत्र हो जाएगा x dy। जब इसको पढ़ाया था, किया था क्लियर? बस इतना अगर x अक्ष की लिमिट मिल रही है तो y dx, y का मान ये निकाल दिया है, ये इस भाग का निकलेगा, सभी का निकालना है, इसमें 4 का गुणा कर दिया, तो क्या आ गया? 4, लिमिट 0 से a तक, y का मान रूट a² माइनस x² dx। अभी बेटा बताया था सूत्र, वही एक ही सूत्र आता है इनमें क्षेत्रफल में, चाहे वृत्त का पूछा जाए चाहे दीर्घवृत्त का पूछा जाए, तो ये सूत्र याद करना है, नहीं यहाँ से अटक जाता है। ठीक है। क्या सूत्र बताया था? व्यापक रूप है 4 बाहर, ये जैसा लिखा है ऐसे ही, a² माइनस x², x/2 पहले, फिर यहाँ चिन्ह लगता है एक प्लस का एक माइनस का, अगर ये हमारा प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का, a माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का, a²/2 साइन इनवर्स x/a, लिमिट लगा दी 0 से a। ठीक है बेटा, लिमिट लगाओ 4, x की जगह a/2 रूट a² माइनस a², x की जगह a लिखना है, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x की जगह a। ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 x की जगह 0 रखना, यहाँ 0 लिखेंगे, पूरा पद 0, यहाँ 0 लिखेंगे, साइन इनवर्स 0/a, 0/a बराबर 0, 0 का साइन में मान है तो 0 होता है, तो ये पूरा पद 0 हो गया। 0 ये x कर रहा है, इसमें ये वाला x कर रहा है 0। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हल कर लें। 4, ये a² कट गए, प्लस माइनस 0, 0 गुणा कर दिया 0, प्लस a²/2, ये कट गया, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का अभी बताया था कितना होता है, हाँ पाई/2,
वो रख लिया मान, गुणा करें 4a² बटे 2 इंटू पाई बटे 2, इसका मान 2 ये 4 से कट गया, क्या आंसर आ गया a² पाई, शुद्ध रूप में पहले पाई लिखते फिर a² पाई a², ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो ये व्यापक रूप में वृत्त का ये आंसर आता है। अब इसको अगर आंसर याद कर लें पाई a², तो कोई भी सवाल आ जाए केवल बस आंसर से ही वहां पे क्लियर हो जाएगा ये व्यापक रूप की, कि कोई भी सवाल है यहाँ पर कुछ भी मान दिया गया त्रिज्या का, एक मान वहां पे तुलना करके निकाल के रख लेंगे, हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो बोर्ड परीक्षा में यदि सवाल लगा रहे हैं कि उसका आंसर चेक करना है तो इस जगह से चेक कर लें। ठीक है बेटा, ये वृत्त का व्यापक रूप हो गया, दीर्घ वृत्त का हो गया। दीर्घ वृत्त के कई रूप बताए, वृत्त के भी कई रूप हो सकते हैं, जैसे हो सकता है x² प्लस y आएगा मानक रूप में और नहीं कुछ होगा। ठीक है, सिलेबस में केवल मानक रूप बचे हैं, दीर्घ वृत्त, वृत्त और परवलय के, और सब हटा दिए गए हैं। तो x² प्लस y² बराबर ऐसे आ गया 9, कहा जाएगा इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले इसकी इससे तुलना करेंगे, तुलना करके केंद्र और त्रिज्या निकालना है। तो तुलना करेंगे x² प्लस y² a² बराबर 9 हुआ, a² बराबर 9, तो a का मान कितना आ गया प्लस माइनस 3, और त्रिज्या एक ही है तो प्लस का 3 लिख लिया, a का मान 3 आ गया। अब भाषा लिख देंगे सेम ऐसे, वृत्त के केंद्र 0,0, त्रिज्या 3, चित्र बना दिया 3,0 या -3,0, सेम ऐसे ही पूरा ऐसे हल करेंगे, बस a² की जगह 9 लिखना है, हल कर देंगे, पूरा हल करते हुए इस जगह आ जाएंगे। अब जब अपने अनुसार चलेंगे इस सवाल से तो आंसर क्या आ जाएगा, a की जगह 3 रख के देखें, 3 का वर्ग 9 पाई, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो वृत्त से संबंधित कोई भी सवाल हो आराम से वैसे ही हल कर सकते हैं, 9 की जगह 16 हो सकता है। वैसे पूर्ण वर्ग वाली संख्या यहां दी जाएगी, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 लिखा है तो क्या लिखेंगे, ये a² बराबर 8, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2√2, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसा सवाल दिया जाए वैसे ही हल करना। आंसर क्या आ जाएगा a² 8 पाई, आंसर हमारा वही है, इसी प्रकार का मैच करेगा। तो ये 2 सवाल क्लियर हुए आज। नेक्स्ट टर्न पर इसके जो 2 बचे हुए हैं वो रेखा और परवलय से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये वीडियो कल पड़ेगा। और बेटा कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।